तो चलिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power minus 1 into 2 raised to the power 2। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, अब 3 raised to the power 0 कितना होगा, वो हो जाएगा 1 प्लस 4 raised to the power माइनस 1 कितना होगा, वो हो जाएगा 1/4 इंटू 2 raised to the power 2 कितना होगा, वो हो जाएगा 4। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5/4 इंटू 4। अब यहां पर 4 और 4 कट हो जाएगा और हमारा आंसर निकल जाएगा 5। अब चलिए एक्सपोनेंट एंड पावर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power minus 3 is equals to 5 raised to the power 5। Find the value of m। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे, 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power minus 3 is equals to 5 raised to the power 5। अब हम 5 raised to the power 3 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5 raised to the power m is equals to 5 raised to the power 5 into 5 raised to the power minus 3। तो जैसा कि हम जानते हैं बेस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तब एक्सपोनेंट्स एड अप होते हैं। तो 5 raised to the power m is equals to 5 raised to the power 5 plus minus 3। अब 5 प्लस माइनस 3 कितना होगा, वो हो जाएगा 5 माइनस 3 मतलब 2। तो इसका मतलब होगा 5 raised to the power m is equals to 5 raised to the power 2। अब यहां पर बेस जो है वो सेम है, इसीलिए m की वैल्यू निकल जाएगी 2। सो m इज इक्वल्स टू 2। तो चलिए सिंप्लीफाई का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 4 बाय 5 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर माइनस 8 वेयर टी इज नॉट इक्वल टू 0। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर सारे नंबर्स को पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर 25 को हम पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2। तो वो हो जाएगा 5 टू द पावर 2 इंटू, अब टी तो पहले से ही पावर के फॉर्म में तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे टी टू द पावर माइनस 4। अब हम बाय में लिखेंगे 5 टू द पावर माइनस 3 तो पहले से ही पावर के फॉर्म में तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे इंटू, अब हम 10 को कैसे लिखेंगे, तो 10 को हम पावर के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते लेकिन उसको हम बांट बांट के लिख सकते हैं। तो हम 10 को बांट बांट के कैसे लिखेंगे, वो हो जाएगा 5 इंटू 2 क्योंकि 5 इंटू 2 होता है 10 इंटू टी रेज़ टू द पावर माइनस 8 पहले से ही पावर के फॉर्म में है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे टी रेज़ टू द पावर माइनस 8। अब हम यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो वो हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2। अब यहां पर 5 रेज़ टू द पावर माइनस 3 5 रेज़ टू द पावर 2 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 3। तो उसके बाद यहां पर 5 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 1। तो यहां पर 5 रेज़ टू द पावर 2 को 5 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइड कर रहा है तो वो हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 3 माइनस
1 इंटू टी रेस टू द पावर, अब यहाँ पर टी रेस टू द पावर -4 को टी रेस टू द पावर -8 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा टी टू द पावर टी रेस टू द पावर -4 -8 बाय, अब यहाँ पर 2 टू द पावर 1 एक ही ऐसा नंबर है जिसका बेस 2 है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब इसका आंसर कितना आएगा, तो 5 टू द पावर 2 माइनस 3 होगा, 2 + 3 मतलब 5, और 2 और फिर उसके बाद 5 - 1 हो जाएगा 4, तो हम लिखेंगे 5 टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर -4 -8 कितना होगा, वो हो जाएगा -4 + 8 मतलब टी टू द पावर मतलब इंटू टी टू द पावर 4 बाय 2। अब मेरे को यहाँ पर 5 टू द पावर 4 और टी टू द पावर 4 में उन दोनों के एक्सपोनेंट सेम दिख रहे हैं, तो एज पर लॉ मैं 5 और टी को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा 5t टू द पावर 4 बाय 2। अब अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 5 टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 4 बाय 2, तो 5 टू द पावर 4 होता है 625, टी टू द पावर 4 अपॉन 2, तो हमारा ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है।